देश छोड़कर चले गए मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह। एलएसी पर फिर टेंशन, सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा चीन। गोला बारूद भी, भारत भी मुंहतोड़ जवाब को तैयार। त्योहार से पहले आतंकी करना चाहते हैं ब्लास्ट। पुलिस ने छापा मारकर लखनऊ से बरामद की कार। भारत की टनल से पाकिस्तान चीन में बढ़ रही टेंशन। टनल से बढ़ेगी सेना की शक्ति। सरकार ने किसानों के हित में दिया बड़ा आदेश। करोड़ों किसानों को होगा सीधा फायदा। टुडे पंचांग 1 अक्टूबर 2021। आज का पंचांग देखें। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय। चीन के उकसावे वाले रवैये ने भंग की है एलएसी पर शांति। विदेश मंत्रालय का बीजिंग को कड़ा जवाब। खैबर पख्तून में टीटीपी आतंकियों का हमला, पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन की मौत। वेदर अपडेट। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन तक खराब रहेगा मौसम। जाने हरियाणा हिमाचल का हाल। पंजाब की सियासत में धमाकेदार वापसी के लिए कैप्टन तैयार। इस रणनीति में बदल जाएंगे पूरे सियासत समीकरण। नरम पड़े सिंधु के तल्ख तेवर। आज चरणजीत सिंह चन्नी से करेंगे मुलाकात, संभालेंगे पंजाब कांग्रेस की कमान। यूपी में 55 लाख लोगों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे 15,000 रुपये। जाने किसे कितना मिलेगा। जानिए क्यों गृह मंत्री के बाद एनएसए अजीत डोभाल से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। गोरखपुर की घटना के बाद सीएम योगी के निर्देश, यूपी के सभी दागी पुलिसकर्मियों की जांच कार्रवाई करेगी। इमरान ने अपने ही पैर पर मार ली कुल्हाड़ी। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से रिहा हुए काबुल के भारतीय कारोबारी बंसरी लाल बंदूक की नोक पर किया गया था अगवा। कपिल सिब्बत के खिलाफ प्रदर्शन को आनंद शर्मा ने बताया गुंडागर्दी। सोनिया गांधी से कराई कार्रवाई की मांग। QUSD सुमित 2021। क्वाड की रणनीति में फंसा ड्रैगन। भारत की इस चाल से घुटने टेकेंगे चीन। अगले 2 दिनों तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। यूएस के इस विधेयक से पाकिस्तान में मच रही है खलबली। रिकॉर्ड स्तर पर गिरा रुपया। यूपी गुड न्यूज, 55 लाख से ज़्यादा लोगों के अकाउंट में 1500 रुपये भेजेगी योगी सरकार। जानिए क्या है पूरा मामला। चीनी सेना की घुसपैठ के बाद उत्तराखंड सीमा की चौकियों पर तोपें पहुंचा रहा भारत, हेलीकॉप्टर से निगरानी। टीम इंडिया के कोच की रेस कट गया अनिल कुंबले का पत्ता। अब ये दिग्गज होंगे कोच पद पर रेस में सबसे आगे। किसान आंदोलन भड़काने लगी है। आंदोलनकारियों के विरोध में सुलगी चिंगारी। टिकैत और चहुनी निशाने पर। चीन ने प्रदान की अफगानिस्तान को आपातकालीन मानवीय सहायता सामग्री। अब रूस संग हाथ मिला अफगानिस्तान में अमेरिका करेगा प्रहार। ऐसे करेंगे आतंकवादियों का काम तमाम। 1 अक्टूबर से ट्रेनों से हट सकता है स्पेशल शुल्क। 20 से 30% कम हो जाएगा टिकट का दाम। तमिलनाडु मंदिरों को 1000 करोड़ की जमीन पर था अतिक्रमण। सरकार ने 4 महीने से कराया खाली। कानपुर पुलिस बर्बरता के शिकार प्रॉपर्टी डीलर मनीष का सुबह 6:55 में अंतिम संस्कार। कपाते हाथों से चाचा ने दी अग्निमुखी। वापसी कर सिंधु ने रखी ये 3 शर्तें। सीएम चन्नी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, लेकिन अलकमान का मूड कुछ और ही है। तो अब खबरें विस्तार से। देश छोड़कर चले गए मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पटियाला ने गुरुवार को मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को लेकर कहा कि राज्य सरकार आईपीएस अधिकारियों पर परमवीर सिंह की तलाश कर रही है और अगर वह देश छोड़कर चले गए तो यह अच्छी बात नहीं थी। पाटिल परमवीर सिंह के देश छोड़कर भाग जाने के डर से जांच एजेंसियों की खबरों का जवाब दे रहे हैं। दक्षिण मुंबई में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पाटिल ने कहा, हम उनके ठिकाने की तलाश कर रहे हैं।
यह पूछे जाने पर कि क्या सिंह ने देश छोड़कर जा चुका है, पाटिल ने कहा, मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है, लेकिन सरकार कर्मचारी के रूप में वह हमें बिना बताए देश छोड़कर नहीं जा सकते। हमने लुकआउट सर्कुलर LOC जारी किया है और अगर वह चले गए तो यह अच्छा नहीं है। CID ने सिंह के बार बार सम्मान के बाद पेश नहीं होने के बाद KU चंदीवाल आयोग द्वारा उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट को निष्पादित करने के लिए सिंह की तलाश कर रहे हैं। आयोग को सिंह द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में सिंह के खिलाफ 5 प्राथमिकी दर्ज है, जबकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उनके खिलाफ 2 खुली जांच कर रहा है। राज्य पुलिस के अलावा अंबानी के घर के बाहर आतंक गतिविधि मामले की जांच कर रही है। NIA ने परमवीर सिंह को समन जारी किया था, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। IPC अफसर सिंह स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए 7 मई को DG होमगार्ड के पद से छुट्टी पर चले गए थे। वह मुंबई से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपनी छुट्टी बढ़ा दी। इस साल की शुरुआत में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर आतंकी साजिश के मामले के बाद उन्हें मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया था। LAC पर फिर से टेंशन, सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा चीन, गोला बारूद भी, भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर फिर से चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि LAC के पास चीन सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, वहां बड़ी मात्रा में हथियार का जरीखा भी जुटा रहे हैं। उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर से लगे बॉर्डर पर पिछले महीने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA भारतीय सीमा में घुसी थी। अब खबर आ रही है कि चीन LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। वो बड़ी मात्रा में हथियारों और गोला बारूद का जरीखा भी इकट्ठा कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदर बागची ने गुरुवार को 2 टूक कहा कि भारत भी चीन की हरकतों पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। देश की सुरक्षा की पूरी तैयारी है। लगातार चीन भड़काने वाले कोशिश कर रहे हैं। भारत चीन सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनियांग ने यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि भारतीय सेना लगातार चीन की ज़मीन पर कब्जा कर रही है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे गलत बताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरिंदम बागची ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चीन उकसाने वाली हरकतें करके LAC में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा करना जानता है। चीन अपने वादे पूरे नहीं कर रहा है। चीन की तैयारियों को देखते हुए LAC पर बड़ी संख्या में भारतीय सेना भी तैनात की गई है। हालांकि भारत ने फिर दोहराया कि वो चाहता है कि चीन लद्दाख में पहले से अनसुलझे मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाए। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय जयशंकर ने भी चीन के विदेश मंत्री यांग शी यही बात कही थी। गुरुवार शाम एक समिट के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन और अमेरिका संबंधों को लेकर भारत का पक्ष रखा था। उत्तराखंड के बाराहोती में घुसपैठ, पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA की एक और हरकत सामने आई थी। सूत्रों के अनुसार चीनी आर्मी ने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर से लगे बॉर्डर पर सीमा उल्लंघन किया। बताया जाता है कि यह घटना पिछले महीने की है, जब चीन के 100 के करीब सैनिक ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC क्रॉस की। गौरतलब है कि बाराहोती से ही चीन ने 1962 की जंग से पहले भी घुसपैठ की थी। त्योहार से पहले आतंकी करना चाहते थे ब्लास्ट, पुलिस ने छापा मारकर लखनऊ से बरामद की कार। स्पेशल सेल की टीम आलमबाग पुलिस के साथ आमिर के मवैया प्रेमवती नगर स्थित घर पहुंची थी। सेल का कहना है कि उक्त कार का प्रयोग आमिर ने अवैध गतिविधियों में किया था। इस मॉड्यूल में अब 9 आतंकियों को स्पेशल सेल व महाराष्ट्र ATS गिरफ्तार कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल द्वारा 14 सितंबर को गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI व अंडरवर्ल्ड से जुड़े 6 आतंकियों में शामिल
आमिर की आल्टो कार को लखनऊ स्थित उसके घर से जब्त कर लिया गया है। सोशल सेल की टीम बुधवार को आलमबाग पुलिस के साथ आमिर के मवैया प्रेमवती नगर स्थित घर पहुंची थी। सेल का कहना है कि उक्त कार का प्रयोग आमिर ने अवैध गतिविधियों से किया था। इस मॉड्यूल के अब तक 9 आतंकियों को स्पेशल सेल व महाराष्ट्र ATS गिरफ्तार कर चुके हैं। अभी कई अन्य को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। 2 घंटे चली घर के सदस्यों से पूछताछ। स्पेशल सेल की टीम सुबह करीब 11:30 बजे आतंकी के घर पहुंची थी। वहां सेल की टीम ने आमिर की मां रुमाना, भाई अब्दुल्ला और अन्य से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। सेल का कहना है कि त्यौहार से पहले ब्लास्ट करने को लेकर आमिर व उसके साथियों ने मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कार से कई जगहों की रेकी की थी। यहाँ तक कि इसी कार से हथियारों व विस्फोटकों की सप्लाई भी की गई थी। खुफिया एजेंसी को कार फतेहपुर, कानपुर देहात, लखनऊ कानपुर हाईवे और प्रयागराज मार्ग पर टोल प्लाजा को फुटेज में कैद भी मिली थी। कुछ सामान को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। ज्ञात रहे स्पेशल सेल उत्तर प्रदेश ATS और आलमबाग पुलिस ने 14 सितंबर को तड़के आमिर के घर पर छापा मार उसे व उसके भाई को हिरासत में लिया था। उसके मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गजट भी कब्जे में लिए थे। पूछताछ के बाद आमिर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके भाई भी संलिप्तता नहीं पाए जाने पर बाद में उसे छोड़ दिया गया। नई दिल्ली में कोरोना वायरस से जुड़ी सभी खबरें मैं बताऊंगा। भारत की टनल से पाकिस्तान चीन में बढ़ रही टेंशन। टनल से बढ़ेगी सेना की शक्ति। भारत के टनल वाले प्लान ने पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत सरकार कुल 31 टनल तैयार में जुटे है। यह संख्या कितनी अधिक है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पिछले 2 दशकों से भी अपनी इतनी टनल अपने देश में नहीं बना पाया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा चीन और पाकिस्तान से लगते हैं और इस लिहाज से यह टनल और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। 1,40,000 करोड़ रुपये खर्च कर तैयार की जा रही है टनल। कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर जोजिया दर्रे पर जो टनल तैयार हो रही है वह भारतीय सेना की काफ़ी काम आने वाले है। करीब 14.5 किलोमीटर लंबी इस टनल के बन जाने से भारतीय सेना वर्ष के 365 दिन सड़क के रास्ते श्रीनगर से लद्दाख पहुंच सकेंगे। यानी मुश्किल घड़ी में हथियार भेजने हो या फिर सैनिकों को वहां पहुंचाना हो, यह टनल एक सेतु का काम करेगा। इसके अलावा यह टनल कश्मीर और लद्दाख के बीच व्यापार और पर्यटन की गाड़ी को भी नहीं रुकने देगी। हालांकि यह अकेली यह टनल कश्मीर और लद्दाख में काम चल रहा है। इस समय इस दोनों केंद्र शासित प्रदेश में कुल मिलाकर 31 टनल प्रस्तावित है, जिनमें 32 किलोमीटर लंबी 20 टनल जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है और 20 किलोमीटर लंबी 11 टनल लद्दाख में बनाई जा रही है। अगर खर्च की बात करेंगे तो इन सभी पर 1,40,000 करोड़ रुपये खर्च होने वाली है। सरकार ने किसानों के हित में दिया बड़ा आदेश। करोड़ों किसानों को होगी सीधा फायदा। केंद्रीय मंत्री कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने गोवा में केंद्र प्रायोजित कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन पर राज्य के कृषि मंत्री चंद्रकांत कावलेकर और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान खेती से जुड़ी मशीनरी को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। कृषि मशीन बनाने वाली कंपनियों और डीलरों को देश भर में अपने प्रोडक्ट को एक समान कीमत पर बेचने का निर्देश दिया है। करंदलाजे ने गोवा में किसानों के कल्याण के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अद्भुत काम करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्य के कृषि मंत्री की सराहना की। उन्होंने गोवा सचिवालय में महिला किसान प्रदर्शन पेडनेकर को भी सम्मानित किया, जिन्हें उनकी आधुनिक कृषि पद्धतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रशंसा मिली। एक सरकारी बयान में समीक्षा बैठक में मंत्री के बयान के हवाले से कहा गया, कृषि उपकरणों एवं सामग्रियों की कीमत हर राज्य में समान होनी चाहिए। यह देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने रीडरों और निर्माताओं को देश भर में समान मूल्य सूची लगाने का निर्देश दिया है।
गोवा में कृषि को विकसित करने के तरीकों पर चर्चा करते हुए मंत्री ने राज्य सरकार और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, फसल उत्पादन में संबंधित अद्यतन जानकारी प्रदान करने, महत्वपूर्ण कृषि लागत वस्तुओं की व्यवस्था, प्रारंभिक मिट्टी और बीज परीक्षण सुविधाएं और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ संपर्क की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से बाढ़ और सूखे के दौरान किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए फसल सर्वेक्षण के लिए डिजिटल तरीके अपनाने को भी कहा। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि गन्ने की खेती और गुड़ का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि निर्यात के लिए गुड़ की बड़ी मांग है। सरकार चाहती है खास योजनाएं या आप CHC फॉर्म मैकेनिकल ऐप पर ऑर्डर देकर अपनी खेती के लिए ज़रूरी मशीन औजार बहुत सस्ते रेट पर घर मंगवा सकते हैं। आप अगर एक एग्रीकल्चर मशीनों से जुड़ बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे हर साल लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए 80% तक की सरकारी अधिकारी आर्थिक सहायता मिल सकता है। अगर आप निजी कस्टम हायरिंग सेंटर CHC बनाएंगे तो सरकार 40% पैसे की सहायता देगी। इसमें 60 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट पास करवा सकते हैं, यानी अपने क्षेत्र के किसानों की ज़रूरत के हिसाब से इतनी रकम की मशीनें खरीद सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में 14 लाख रुपये की सरकारी सहायता मिल पाएगा, जबकि यदि आप कॉपरेटिव ग्रुप बनाकर भी मशीन बैंक तैयार कर सकते हैं तो ग्रुप में 6 से 8 किसान होने चाहिए। इसमें 10 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट पास होगा, यानी आपको 8 लाख रुपये तक की सरकारी सहायता मिलेगी। सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान भाई अपने अपने राज्य के कृषि विभाग के इंजीनियरिंग डिवीज़न से संपर्क कर सकते हैं। चीन के उकसावे वाले रवैये भी भंग की है। LAC पर शांति, विदेश मंत्रालय का बीजिंग को कड़ा जवाब। चीन ने हाल ही में LAC पर गतिरोध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। भारत ने इसे आधारहीन बताते हुए चीन पर कड़ा बयान जारी किया है। नई दिल्ली ने कहा कि चीन के उकसावे वाले रवैये के चलते बना है गतिरोध। सीमा विवाद का ठिकरा भारत पर फोड़ने की एवं प्रतिक्रिया दी है। भारत ने गुरुवार को कहा कि पूर्व लद्दाख में जो गतिरोध बना रहे हैं वह चीन के उकसावे वाले व्यवहार के कारण है। चीन के इस रवैये ने LAC पर शांति एवं सद्भावना को भंग किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और अरिंदर बागची ने बताया कि सीमा पर चीन ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों एवं हथियारों को तैनात किया है और उसकी इस हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने इस इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। सीमा विवाद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराए जाने के आरोप में से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए बागची ने कहा, चीनी सेना के उकसावे वाले बर्ताव और वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC पर यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश ने शांति को भंग किया है। उन्होंने कहा, सीमावर्ती इलाके में चीन बड़ी संख्या में अपने सैनिक एवं हथियार की तैनाती कर रहे हैं। उसकी इस हरकत को देखते हुए हमारी सशस्त्र सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई की है। देश की सुरक्षा हितों की पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना ने इस इलाके में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। गतिरोध के लिए चीन ने भारत को बताया है जिम्मेदार। दरअसल चीन ने हाल ही में आरोप लगाया है कि दोनों देशों के बीच तनाव का मूल कारण नई दिल्ली द्वारा आगे बढ़ने की नीति का अनुसरण करना और चीनी क्षेत्र पर अवैध रूप से अतिक्रमण करना है। इसके जवाब में भारत की यह प्रतिक्रिया आई है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन के आरोपों में कोई आधार नहीं है और भारत उम्मीद करता है कि चीनी पक्ष द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए शेष मुद्दों को जल्दी हल कर लेने की दिशा में काम करें। पिछले महीने दुशांबे में अपने चीनी समकक्ष से मिले विदेश मंत्री प्रवक्ता ने इस महीने की शुरुआत में दुशांबे में एक बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष को दिए संदेश का भी जिक्र किया। सीमा पर पिछले साल गतिरोध शुरू होने के बाद से भारत ने इसके लिए चीन की
उकसावे वालों की कार्रवाई की जिम्मेदारी ठहराया है। गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच कई वार्ताएं भी हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाके में दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन गोगरा हॉर्स प्रिंटिंग इलाके में अभी भी गतिरोध बना हुआ है। टीटीपी खैबर पख्तून में टीटीपी आतंकियों का हमला, पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन की मौत। टीटीपी ने धमकी दी है कि इस इलाके में किसी भी कीमत पर किसी सरकारी अफसर या कंपनी को भी काम नहीं करने दिया जाएगा। इस्लामाबाद, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गुरुवार की तालिबान पाकिस्तान तहरीक-ई-तालिबान ने आतंकी हमला किया। इसमें पाकिस्तान फौज के एक कैप्टन की मौत हो गई। यहाँ इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की सरकार है। एक महीने पहले टीटीपी ने 7वां हमला किया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से गुरुवार शाम जारी बयान में कहा गया है कि मारे गए कैप्टन का नाम सिकंदर था। 27 साल के सिकंदर अपनी यूनिट को मिली खुफिया जानकारी के बाद मिलिट्री ऑपरेशन करने गए थे। इसी दौरान पाकिस्तानी तालिबान के आतंकियों ने हमला कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व गवर्नर का अश्लील वीडियो वायरल। कुछ खबरों में कहा गया कि सिकंदर फायरिंग के बीच फंस गए थे और आतंकियों को गोलियों का निशाना बन गए। एनकाउंटर में एक आतंकी भी मारा गया है। टीटीपी ने इमरान सरकार को दी है धमकी। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में इसका साफ असर देखा जा रहा है। पाकिस्तान में तालिबान के हौसले बुलंद हैं और वह लगातार पाकिस्तान फौज पर हमले कर रहा है। टीटीपी ने धमकी दी है कि इस इलाके में किसी भी कीमत पर किसी सरकारी अफसर या कंपनी का भी काम नहीं करने दिया जाएगा। तालिबान ने दखल से किया इनकार। इधर पाकिस्तान की सरकार अफ़गान तालिबान को मनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो टीटीपी को पाकिस्तान में हमले से रोके। वहीं अफ़गान तालिबान ने कहा है कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, तालिबान टीटीपी के मामले में दखल नहीं दें। ईरान सीमा पर भी तनाव। पाकिस्तान की फ़ौज की मीडिया विंग ने यह भी बताया है कि बलूचिस्तान से लगने वाले ईरान बॉर्डर पर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को यहाँ पाकिस्तानी फ़ौज का एक सूबेदार रैंक का अधिकारी द्वारा मारा गया। बताया जा रहा है कि यह हमला बलूचिस्तान के आतंकियों ने किया था। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर OAH न्यूज़ चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।